जी पे हाथ रखो। आज बेटों की शादियों में, बेटियों की शादियों में हमारा आपका इंतखाब जो हुआ करता, अल्लाह अल्लाह हमारी जिम्मेदारी कैसी आती, हम किस तरह से अपने औलाद की जिम्मेदारी से नफरत आजमा होते, कैसे अपनी जान छुड़ाते। भाई ठीक है, बेटी है, किसी को देखो की हुई मुशरिकी, अपनी बेटियों का हाथ मुशरिक का सेना दो। भला बुकरा कमाने वाला हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, बड़े से बड़े काउंसलर क्यों ना हो, ठेकेदार क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, सियासतदान क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वो सारी चीजें तुम्हें अच्छी लगे, खूबसूरत भी है, वो कमाने वाला भी है, बड़ी दौलत का मालिक है, बड़ा सरदार का बेटा है, मुखिया का बेटा है, बड़ा खानदान वाला है, फरमा वला अब तुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, उसके मुकाबले में एक निहायत गरीब लड़का हो, ईमान वाला हो, मुमिन हो, अगर चीज छोटा खानदान वाला है, ये ना देखो घर कितना बड़ा, बिल्डिंग कितनी बड़ी, दौलत कितनी लगी, जायदाद कितनी बनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात का अभी इब्तिदाई हिस्सा है, इतनी जल्दी सो जाएंगे कैसे होगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वलअमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू वलअब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन्नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी उस बालनहार परवरदिगारे आलम शहंशाहे कायनात मालिके अर्ज़ समावात के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम बनी व इंसान की दुनियावी जिंदगी खुशनुमा और बेहतरीन बनाने के लिए हमें जोड़े अता फरमाए, अहलो अयाल वाला बनाया। और शुक्रगुजारी क्यों न हो जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी दुनिया फैलाई। ये इंसान की कसरत, इंसान को अक्ल दिया जाना, शऊर आग ही मिल जाना और फिर हर एक के लिए रहने सहने का इंतजाम, खाने पीने के लिए अनवा अक़साम के इंतजामात देना। और ये कब से? जब इंसान वजूद में आ जाता है, आदम से वजूद में आता है। और आदम है क्या चीज? जो अभी पैदा नहीं हुए, जो अमल में भी बच्चे नहीं आए, जिसके बारे में अभी किसी को तसव्वुर तक नहीं। और जिनके बारे में हमें और आपको कुछ भी पता नहीं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरत अद-दहर की पहली आयत में बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसानों पर एक ऐसी जिंदगी भी आई, एक ऐसा वक्त भी आया जब ये ऐसी हालत में मौजूद थे जबकि इसका जिक्र भी लोग नहीं जानते थे, जिसको कभी याद नहीं किया जाता था कि कौन पैदा होने वाला है, कौन आने वाला है। हम और आप अंदाजा लगा लेंगे, जिसकी शादी अभी नहीं हुई कोई आदमी अंदाजा लगा सकता है इसकी कौन सी मखलूक पैदा होगी।
कौन आएगा, क्या नाम रहेगा, कितनी जिंदगी पाएगा, कितनी रोजियां पाएगा, लड़का होगा, लड़की आएगी, क्या मालूम, कोई किसी का जिक्र नहीं करता। या ये कि आदम अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद दिलाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने अभी जन्नत बनाई और आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखो, मेहरबानी देखो। अल्लाह ने आदम से वजूद बख्शा, फिर परवरिश की जिम्मेदारी ली। अल्लाह ताला फरमाता तेरी माँ साग खाती है, मैं तेरा दिमाग बनाता चला जाता हूँ। माँ घर का काम करती, मैं तुझे देखने में लगा हुआ होता हूँ। तेरी माँ सांस लेती है, तेरी माँ सांस को अंदर लेती बाहर छोड़ती है, जो जिंदा रहने का एक जरिया है। तेरी माँ की पीठ का अंधेरा, झिल्लियों का अंधेरा, उतनी गहराई में तुझे हवा किसने पहुंचाई, तुझे दाना पानी रोजियां किसने पहुंचाई। मैं उसी वक्त से तेरी परवरिश की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। और ये अल्लाह तबारक व तआला का खास करम है। फिर मैं आज ये मौजू नहीं लिया हूँ कि हमारे आदमी से वजूद आने के बाद क्या होता। मेरा मौजू जो कमेटी की तरफ से मुझे दिया गया वो मौजू ये है कि आजकल की शादी ब्याह में, अक़द और निकाह में जो एक सुन्नत तरीके से किया जाता था, एक रहमत थी परवरदिगार आलम की और है, शादी ब्याह में गलत रसूमात, ये रस्म का नाम जब आ गया तो गलत तो हो ही गया। ऐसे हम और आप सबसे पहले ये जान लेंगे शादी है क्या चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन को जिम्मेदारी अता फरमाई, औलाद को तू परवरिश दे, तालीम दिला, उसकी अच्छी परवरिश कर, उसकी तरबियत कर। जब तेरी औलाद जवान हो जाए, शादी की लायक हो जाए, लड़का हो लड़की हो, उसकी शादी वक्त पे कर, उसका निकाह भी करा देना वालिदैन की जिम्मेदारी ठहरी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज को याद दिलाया है, एक वाकई, एक दुनिया के अंदर जो तरीके होते उस तरीके को याद दिलाया। कोई भी किसी को भी उठा करके अपने घर में लेकर चले आए, हाँ भैया है तो लड़की, शादी की जिम्मेदारी है, बस शादी करा दी, फिर उसके बाद कुछ और नहीं देखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया तनकिहुल मुशरिकात, अपने बेटों की शादियां मुशरिका लड़की से न कराओ। आगे बयान फरमाया हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, ईमान वाली बने। और अगर वो ईमान वाली न बनती, ईमान न लाती, इस्लाम में दाखिल न होती, वलअमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। दुनिया वालों, माँ बहनों, भाइयों, अगर ची तुम्हें मुशरिका अच्छी लगेगी, दुनियावी एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, अगर ची बड़ी प्यारी लगे दौलत की एतबार से भी, खानदानी एतबार से भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया याद रखो, एक नौकरानी हो जो मोमिना हो, मुसलमान हो, ईमान वाली हो, अल्लाह वाला याद करो, ये
वाली नौकरानी अगरची बदसूरत भी हो, तुम्हें अच्छी न लगती हो, उसके बावजूद ईमान वाली हो, दिल में ईमान हो, उस मुशरिका से कई गुना आला दर्जे की मालिक है, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा फजल है। वो जो कि बड़ी खूबसूरत हो, माल वाली भी हो, दौलत वाली भी हो, सूरत वाली भी हो, खानदान वाली भी हो, लेकिन उसके अंदर ईमान नहीं, अल्लाह के साथ वफा नहीं करती, याद रख तेरे साथ भी वफा नहीं करेगी। मैं बोलूं आज जब तुम अगर चीज तुम्हें बड़ा पसंद आ जाए, दिल पे हाथ रखो। आज बेटों की शादियों में, बेटियों की शादियों में हमारा आपका इंतखाब जो हुआ करता, अल्लाह अल्लाह हमारी जिम्मेदारी कैसी आती, हम किस तरह से अपनी औलाद की जिम्मेदारी से नफरत आजमा होते, कैसे अपनी जान छुड़ाते। भाई ठीक है, बेटी है, किसी को देखो की हुई मुशरिकीन, अपनी बेटियों का हाथ मुशरिक का सेना दो। वला बुकुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। वही बात यहाँ भी फरमाया, लड़का कमाने वाला हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, बड़े से बड़े काउंसलर क्यों न हो, ठेकेदार क्यों न हो, बड़ा से बड़ा स्कॉलर क्यों न हो, सियासतदान क्यों न हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वो सारी चीजें तुम्हें अच्छी लगे, खूबसूरत भी है, वो कमाने वाला भी है, बड़ी दौलत का मालिक है, बड़ा सरदार का बेटा है, मुखिया का बेटा है, बड़ा खानदान वाला है, फरमाया अब तुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। उसके मुकाबले में एक निहायत गरीब लड़का हो, ईमान वाला हो, मुमिन हो, अगर चीज छोटा खानदान वाला है, ये ना देखो घर कितना बड़ा, बिल्डिंग कितनी बड़ी, दौलत कितनी लगी, जायदाद कितनी बनी, तिजारत कितनी बड़ी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया नेक लड़का अगर गरीब हो, उस लड़के के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है जो कि मुशरिक हो, बड़ा मालदार हो। याद आ जाता है वाक़या उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मे सलेम थी कौन? हम अपनी जिम्मेदारी इसलिए इस तरह निभाते हैं, सलफ़े सालिहीन यूं कहा करते कि हम अपनी बेटियों का रिश्ता अगर बिदअती से, मुशरिक से करा डाले, एक बात जरा तवज्जो से सुनेंगे, अगर अपने बहन का, बेटी का रिश्ता अगर किसी ऐसे लड़के से कराए जिसका दीन ठीक नहीं, अखलाक ठीक नहीं, ईमान वाला नहीं, तो कहते जो गोया तुमने अपनी बच्ची से, अपनी बहन से रिश्ता उसी दिन मुनक़ते कर दिया। दुनिया में अगरचे तो अपने बेटी के क्या पुकारा, अपना दामाद उसे बना डालो, लेकिन अल्लाह को याद रखो, बहनों की शादी की वक्त, बेटों की शादी की वक्त, बेटियों की शादी की वक्त याद रखो लड़का कैसा है। इसलिए कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगाम जब किसी के घर से आए, दो चीजों के देखने का हुक्म फरमाया। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हो गए, अभी शीर खारगी के आलम में थे, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, वो मर्तबा ही नहीं मिला, ये नाजुक जान मारी उम्मे सलेम कोई बड़ी मालदार दौलतमंद नहीं, जिक्र एक गरीब का छेड़ा। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मालिक अपने शहर से इसका नाम मालिक
मालिक था, जिसका अब्बा अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके बेटे हुए उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे एक दिन कहने लगी, और मेरे सरताज और मेरे शौहर, आप भी, मैं ईमान वाली हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाली हूँ, मैं कलमा अदा करने वाली हूँ, ये कैसे हो सकता है? आग पानी एक जगह जमा है, और मेरे शौहर, मेरी तरफ से इल्तिजा है कि आप भी ईमान ले आए। जो मालिक था बात नहीं माना। अल्लाह अकबर, कितना नाजुक मामला होता है। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर कहने लगी, फिर तेरा मेरा रिश्ता आज इसी खत्म। अपने छोटे बच्चे को लेकर ये अपने घर चली आई, अपने शौहर के घर को छोड़कर चली आई। अब बारी आई फिर रिश्ते की। अबू तलहा का पैगाम आया, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ईमान ले आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर तवज्जो करेंगी इस बात पर, हमें और आपको पता ही लगेगा दीन में शादी कितना आसान है, जिसे हमने और आपने अपने इस नासमझी की वजह से, कजरवी की वजह से हमने अपने आप को बर्बाद कर रखा है। अबू तलहा ने पैगाम भेज दिया। अब वो कहने लगी, ठीक, मैं तो पैगाम मानती हूँ। और अबू तलहा अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में बड़ा सरदार माना जाता था, बड़ी दौलत का मालिक था। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, तुझ जैसे शौहर को कौन ठुकराता है? मैं मानती हूँ आप दौलतमंद भी और ठुकराने के लायक नहीं, लेकिन याद रखो अबू तलहा, एक बात जो चीज मेरी तेरी दरमियान मैच नहीं खाती, वो ये है कि तेरा दीन बातिल है, मेरा दीन ठीक है। अगर तू दीन इस्लाम कबूल कर ले, बात इतनी सी है, अगर तू भी दीन इस्लाम में आ जाए, मैं तेरी बीवी बनने को तैयार हूँ। अबू तलहा कहने लगे, अगर मैं इस्लाम ले आऊं, कहा अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर कलमा अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, शर्त भी कैसी लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर कलमा अदा करेंगे, फिर मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। अबू तलहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दौड़े दौड़े गए, अल्लाह के नबी मैं इसलिए आया हूँ। उम्मे सलेम कहती है, अगर मैं ईमान ले आऊं, वो मुझसे निकाह कर लेगी, मुझसे शादी करेगी, मेरी बीवी बनने को तैयार है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तू वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान रखता है या इसी शादी की लालच में ईमान लाता है? हमारे पास बेवड़ा लड़के कहते हैं, किसी लड़की को उठा के, मुशरिका को उठा के लेके चले आया, फिर कहता मौलाना ईमान ले आएगी। रातों दिल मजबूर किया जाता है। अपने दिल से जो मोहब्बत पैदा हो जाए, इस्लाम से लगाव हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू तलहा ठीक है, अगर तू ईमान ले आता फिर वो तुमसे शादी करने को तैयार है, जायज है, कर सकते हो। अब जरा हिम्मत देखो उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और उम्मत की बेटियों और भाइयों और बहनों, इस बात की जरा तवज्जो दो। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ए अबू तलहा, ना ये की सिफत ईमान ले आएगा, मैं तेरी बीवी बनने को तैयार हूँ। ए अबू तलहा, एक बात और भी सुनो, अगर तू ईमान ले आता है, तेरा ईमान ले आना मेरे लिए महर बन जाएगा। मैं फिर तुझसे किसी महर का मुतालबा न करूंगी। जो आज दुनिया में हम आप महर मौजल बना करके सारी जिंदगी कट गई,
बख्शिश कराने के लिए सारी मैं दौड़ी बख्शवाऊं हर को। हाय मर जाते हैं तब लोग बीवी को पकड़ के ले आते, जाओ बख्शिश बख्श दो, मरने वाले पत्थर को कोई बख्श नहीं। उस लाश के सामने खड़ी करके ये आदमी का बख्श दो। आज ये हमारी जहालत के नतायज हैं। उम्मे सलेमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके इस्लाम लाने को अपने लिए महर बना लिया कि मैं आपसे यही महर लूंगी कि आप इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे, मेरे निकाह का महर यही मुकर्रर पाएगा और यही आप गोया कि आपने अदा कर दी। फिर अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला ने ईमान ले आया, उम्मे सलेमा रज़ियल्लाहु ताला से निकाह हो गया। अब और आप ये देख लें, शादी का माना फारसी अल्फाज है, लफ्ज है खुशी के होते और वाकई एक जोड़े मिलते खुशी की बात होती। और आकद ईजाब व कबूल को कहा जाता है कि आदम लड़के की तरफ से इजाजत लड़की की तरफ से मिल जाए, लड़का कबूल कर ले कि हाँ मैं इसकी जरूरियाती जिंदगी ना नफकी तमाम चीजों के साथ जिसकी जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में दी। क्या जिम्मेदारी दी? जिम्मेदारी ये दी कि अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू। ये दो चीजों की वजह से परवरदिगार आलम ने मर्दों को उनकी बीवियों पर फजीलत अता फरमाई। एक अकल की बिना पर और दूसरे कसबी मामलात। कसबी मामलात क्या होते हैं? कमा के खिलाएंगे, मर्द खिलाएंगे, बीवी का खर्चा ये उठाएंगे, ना ये कि बीवी को कमाने के लिए भेज दिया, खुद गधे की तरह घर में पड़े रहे। और सारा खर्चा मर्द की तरफ से होता, औरत की तरफ से इस्लाम में शरीयत में कोई खर्चा नहीं। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना। ऐ लोगों वो निकाह बड़ा बरकत होता है, वो शादी बड़ी बरकत वाली होती, वो शादी बड़ी खुशी वाली होती, वो शादी बड़े दिल वाली होती। जो शादी के अंदर आदमी कम से कम खर्चे में शादी करे और दो ये खर्चा होता, एक खर्चा लड़का की तरफ से शौहर की तरफ से महर को लेकर होता है कि जो शौहर अपने होने वाली बीवी को महर देगा और उसकी एवज अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इसके लिए हलाल कर दिया। दूसरा खर्चा ये आता है, लड़का अपने घर में गाँव वाले मोहल्ले वाले कुछ लोगों को बुलाकर वलीमे की तौर पे खाना खिलाए, जब मियां बीवी में मुलाकात हो जाए, खलवती सही हो जाए, फिर बुला की खुशी के लिए लोगों को वलीमा का खाना खिलाए जिसमें किसी की तफरीक न हो, गरीब भी हो अमीर भी हो, मर्द औरत जितने भी लोग मिले तमाम लोगों को बुलाए। आज तो इसमें भी बड़ा तफरीक होता है। बड़े बड़े मुखिया लोग आ जाएंगे, सरपंच आ जाएंगे, सियासतदान आ जाएंगे, एमएलए एमपी के घर आएंगे। क्यों? है ये कुल खान बनेगा, बड़ा कहलाएगा। देखो कितने लोगों से लगाव है इनका, बड़े बड़े लोग आए और इन्हें पता नहीं जो गरीब के दिल से दुआ निकलेगी वो दुआ अर्श से टकराएगी। वो लोग जाएंगे, सिर्फ वोट का मालिक होता है तो अपनी बड़ाई करने के लिए उसे बुलाता, वो अपने वोट लेने के लिए तेरे घर चले आते, बस यही काम है। कुरान करीम ने बयान फरमा दिया कि हुमा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। लोगों तुम शादी करो 2 से 3 से 4 से। आगे बयान फरमा दिया क्या लोगों अगर तुम इसकी दरमियान इंसाफ न कर सको, अदल न कर सको तो वाहिदतन एक पे इत्तेफाक करो।
अरब में ज़माना जाहिलियत में ये हुआ करता था। और निकाह की उस वक्त 4 किस्म में जारी थी, 4 तरीके थे, जिनमें से एक तरीका जो आज भी जारी है, इसमें कुछ कमियां थी या कुछ उसके अंदर उसकी तरफ से अपनी तरफ से मिलावट किए हुए थे, वरना इसके अलावा जितने भी निकाह उनके देखेंगे सारे के सारे पलीदगियों पर मबनी। उस निकाह से, उस पलीदी से, उस कचरे से, कचरे वाली जिंदगी से परवरदिगार आलम ने हमारी माँ बहनों को, औरतों को महफूज फरमाया, इस्लाम ने उसे महफूज फरमाया। अच्छा, अब बात यूँ आ जाती है, अगर लड़का जवान है, लड़की जवान है, एक हदीस में यूँ आता है, अगर लड़की जवान होने के बाद भी, लड़के को जवान होने के बाद भी वालिदैन ने तवज्जो न दी, लड़का अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ, लड़की की पढ़ाई मुकम्मल न हुई और ये बहाने बना बना के उसके उम्र गुजरती चली जा रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो कोई गुनाह, कोई गलत कदम उठा लेते, गुनाह के हकदार माँ बाप फिर बनेंगे। हाँ, अगर कोई गुनाह, अगर आपकी वजह से औलाद की कोई गलत कदम उठा लेती है, फिर उस गुनाह के हकदार वालिदैन भी हो जाते। अच्छा, यहाँ पर एक बात कुरान करीम ने बयान फरमाया, फनकिहू मा ताब लकुम, तुम निकाह करो उससे जो तुम्हें अच्छी लगे। और सिर्फ ये खिताब तो उम्मन मुज़क्कर के तौर पे आता है, मर्दों से होता है, लेकिन औरतें भी, लड़कियां भी इसके अंदर दाखिल होती है। कुरान करीम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा। जिस तरह से हुक्म मर्दों के लिए आया, औरतों के लिए भी वही हुक्म आया। कुरान करीम ने बयान फरमाया, ऐ लड़कों, ऐ शादी करने वालों, जो तुम्हें लड़कियां अच्छी लगे, और अच्छी कब लगेगी जब बंदा खुद जाके देखेगा, लड़की अपने शौहरों ने भरने वाले शौहर को देखेगी, वो अच्छे लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर निकाह की तैयारी फौरन करो। हमारे यहाँ देखने और सुनने का जो मामला होता है, रस्म जो निकलता है, गलत रस्म, यही से शुरू हो जाता है। गलत रस्म यही से शुरू होता। अब यहाँ ये नहीं कि अगर मुमकिन हो तो लड़की को लड़का को दिखा दीजिए, उसे पसंद आया निकाह कर दीजिए। अब करते ये हैं, पहले माँ जाएगी, बाप जाएगा, चचा जाएगा, भाई जाएगा, और लड़का यूं किस्मार खान बनता है, अपने तरफ से अपने दोस्त को भेजता है, जरा ठीक से देख के आइए, इमेज ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, 2-4 दीवाने, ये पागल बना फिरता है। इसलिए कई जगहों पे ऐसा भी मामला हो गया, एक दोस्त ने अपने दोस्त को भेजा, ये वाकई मैं कोई कहानी नहीं बतला रहा हूँ, मैं खुद अपने इलाके में रहता हूँ और वहाँ के करीब गांव है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं बात पहुंचेगी, फिर पूछेगा मौलाना मेरी बात आपने उजागर कर दी। लड़की खूबसूरत थी, लड़के ने कहा कि ये तो बना अपने आप को बनाया ना कि मेरा दोस्त देखो कितना है, दोस्त को उन्होंने वहां पे भेज दिया लड़की देखने के लिए। अब मामला ये हुआ, इस पागल के दीवाने को पागल ऐसे बनाया उसने कि वो लड़की खुद इस लड़के को अच्छी लगी। अभी ये सोचने लगा कि यार दोस्ती यारी अलग चीज है, ये दीन का सौदा है, जिंदगी भर का सौदा है। माँ बाप को बड़ी अच्छी लगी, जितने और लोग गए सारे लोगों को अच्छी लगी, लेकिन ये बात भी मानेगा तो वालिदैन की बात नहीं मानेगा। हाँ, डुबा देंगे शायद, कोई भी उठा के ला देंगे। ये हुआ करता है। पहली बात तो ये कि किसी और को अपने होने वाली इज्जत को दिखाना जायज नहीं। अब लड़के ने भेजा कर, वो लड़का इसी कहने लगा वो लड़की ठीक नहीं है, बड़ी बदसूरत है, तुझसे शादी करने के बाद में पछताएगा। हालांकि मामला हकीकत यूं पेश आया कि उस लड़की पे दिल आ गया। तो हमारा भी ये दीवाना होता है, जवान बड़ा दीवाना होता है, उसने सोच लिया ये शादी मैं तो
करूं, इसलिए कि अपने दोस्त को मैं क्यों करने दूं, इतनी अच्छी बीवी मेरे घर आए, उसने अपने उस दोस्त को इनकार करा दिया, उसने दूसरी जगह शादी की। जैसे इसने शादी की, 1 महीना भी नहीं गुजरा कि इस लड़का ने उस लड़की से जाके निकाह करके ले आए। अभी पागल देखता है, हमारे गांव में है ना माहौल, सबको चेहरा खोल खोल के अम्मा दिखाएगी, बेटा सलाम करो, फला है, ये चाचा, ये देवर है, ये जेठानी, फलानी फलानी, ये ऐसी बदकटारी पहले दिन उसे सिखाने लगती है, वो सास होती है, सास। अब अगर वो पर्दा करती आने के बाद कहती क्यों पर्दा करती है, तो देवर तेरा छोटा भाई है। अल्हम्दुल मौत, ये तो मौत की तरह है। अगर देवर घर में ये इसी तरह से फितना है, जैसे ये नहीं मालूम कि मौत कब आएगी, उसी तरह से ये नहीं मालूम कि देवर की तरफ से कब फितने में मुब्तला हो जाए। हाँ, ये बतलाया। अब हमारी तरफ से देखने के लिए जाएंगे तो अब देखने में जो बारी आती है, पता नहीं यहाँ का क्या माहौल है। हमारे इधर क्या करते, जब पहले दिन देखने आते, नजर ताक बोलते ना कि आज पहले दिन देखने के लिए आया, मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया, लाख मुर्गा मिल जाए, मुर्गियां मिल जाए, मछली मिल जाए, नहीं खिलाएगा। क्यों? माए बहने जरा गौर से इस बात को सुनेंगी, और हकीकत पर मबनी है ये रस्म। ये बेजा और गलत रस्म इस्लाम ने कभी नहीं दिया। कोई मेहमान आता घर में, माई यूं कहती है मुर्गी का गोश्त न खिलाओ उड़ जाएगा, मछली न खिलाओ जैसे मछली फिसल जाने वाली होती है, मेरी बेटी का रिश्ता न करेगा। पहले दिन आया है, अल्लाह अल्लाह, हमारी माँ बहनों का अकीदा तो जरा देखो। वो कहती है कि आज के दिन आने वाले मेहमान को मुर्गी का गोश्त न खिलाओ उड़ जाएगा, बल्कि अंडा खिलाओ। जैसी मुर्गी अपने अंडे पे बैठती है, फिर मेहमान किसी और के घर तो जाएगा नहीं, वो अंडा ला के दे दो, जैसे मुर्गी बैठती है बस बैठ जाएगा, अब कहीं जाएगा ही नहीं। अगर मुर्गी और ये मुर्गा गलत से खिला दिया, जैसे उड़ता है उड़िए उड़ जाएगा, बस काम खत्म। परवरदिगार आलम ने जोड़ा बनाए, माँ बहनों ने जोड़े बना दिए। और उसके बाद फिर कोई भी हो, लड़की को बुलाकर सामने देखा जाता है, जरा खड़ी होके दिखा, चल के दिखा, और जाने वाले की नजर लड़की पे नहीं होती, छत पे होती है, या बिल्डिंग है कि खपड़ेल है, दरवाजे कितने लगे, आंगन कितना बड़ा है। फिर पहले पूछता, बताओ अब्बा का नाम क्या है, फलाना है, क्या काम करता है, अब पता लगा वकील दिया है, ताकि मालूम हो ये वाला कितना मिलेगा। लड़की पसंद आ जाती है, खूबसूरत भी है, सूरत वाली भी है, लेकिन अल्लाह की कसम मैं खाकर कहता हूँ, कई जगहों पे माँ बहनों ने सिर्फ रिश्ता इसलिए काट दिया कि जब वो लड़की मुस्कुराती है तो अच्छी नहीं लगती। यही कहती है कि अम्मियां सारा मामला ठीक है, घर द्वार सारा ठीक है, लेकिन अब्बा मजदूरी का काम करता है, कोई चीज देने की लायक नहीं, मुझे उतना न दे पाएगा। देखो फला की बहू ने अपने मैके से शादी के वक्त इतना लेकर आई, मेरी बहू ऐसे घर से आएगी, अगर मानो दौलत लेकर ना आएगी, दुनिया वाले क्या कहेंगे। पढ़े लिखे लोगों की खोजने का तरीका भी देखो। मेरा बेटा इंजीनियर है, मुझे एक बड़ी बड़ी तिजारत खोलने का इरादा है। ये फकीर जब मांगता है, बड़ा तरीका मांगने का। एक आदमी कहता है कुछ नहीं मांगता, बस यही कर दीजिए, लड़का लड़की के लिए रास्ता छोटा कर दीजिए। रास्ता छोटा यानी 4 व्हीलर दीजिए या 2 व्हीलर दीजिए। 2 व्हीलर भी ये लड़का जानता है कि कौन सी लेगा। वहां तो फिर
बिन मार के वालिदैन पीछे हट जाते। अब लड़के की बारी आती है, ये तो लड़का जानता है कौन सी बाइक लेगा। अब वो कम से कम 3 लाख की बाइक पहले आज इंटरनेट भी तलाश करता है कौन सी बाइक की कीमत ज्यादा है। फकीर कहीं के चोर और गुंडे अपने भरोसे पे, अपनी कमाई पे जो चीज न कर सके, अपनी बीवी की कमाई पे लंगोटा बन करके अपने आप को तू उसके इज्जत बढ़ाना चाहता, अपनी दौलत बनाना चाहता है। इससे बड़ी दौलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई और नहीं। दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ ईमान वालों और दीन वालों और दीन वालियों, अगर तुम्हें दुनिया के अंदर देखना हो कि दुनिया सारी की सारी फायदे उठाने वाली चीज है, इलाही की अल्लाह ने जो चीज हराम की है, अल्लाह वाले याद रखो, अब दुनिया कुल्लुहा मता, ये सारी दुनिया तो फायदे उठाने वाली चीज है। व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, अगर अच्छी बीवी मिल जाती उससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। एक बाई को दौलत बना लिया, अब मारने का तरीका अब एक बात मुझे याद आ जाती है। अल्लाह अल्लाह मैं तो मना कर देता हूँ ऐसे लोगों के निकाह से, और यही वजह है अल्लाह वालों, मैं भी इमाम मस्जिद था, खुतबे दिया करता था, लेकिन इस वजह से ये शराबियों का जनाजा पढ़ाने पे मजबूर करेंगे कि इमाम साहब भिखमंगों की निकाह पढ़ाने के लिए ये मजबूर करेंगे कि आप इमाम हैं। मैंने अल्लाह की कसम उससे वादा किया कि ईद बाद में इस्तीफा दे रहा हूं, अब मैं इमाम का इंतजाम कर लीजिए। हालांकि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी, कहते मौलाना आप जहाँ कहीं रहेंगे सिर्फ खुतबे के लिए किसी और को भेज दीजिएगा। अगर महीने में या 2 महीने में भी एक खुतबा आपका हो जाता, हम आपके लिए बड़ी शहादतमंदी हम अपने आप ही समझेंगे। मैंने कहा वो भी नहीं हो सकता, अल्लाह ने दिए तो इंशाअल्लाह ऐसे ही खुतबे और दर्स देते रहेंगे, लेकिन ये दबाव में आके नहीं। सारे लोग जब बैठ गए, जगह आया, वो सारा मामला, ये दरवाजा देख रहा है, वो खिड़की देख रहा है, वो स्लाइड देख रहा है, वो उसके घर में लगी हुई फ्रिज देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है, उसके घर वाले के हाथ में कौन कौन सी मोबाइल ये भी देख रहा है। अब जब बैठा ये दोनों तरफ से, एक तरफ से भिखमंगा बैठा, एक तरफ से बादशाह यानी लड़की का बाप, लड़की के गार्जियन बैठे, ये बैठ करके जो मामला तय कर लगे, लड़का वाला हर लफ्ज में यही कहता था, जो उधर से कहते थे जरा पूछे हमारा, आप देखते अगुआ बनाते ना किसी को, भाई देखिएगा मेरी लड़की का कोई रिश्ता तलाश कर दीजिएगा। अब अगुआ से ये पूछ रहा है, जरा पूछिए हमारे होने वाले संदी की मांग क्या है। अल्लाह अकबर, ब्याह में पहले ये भी तय करो कि फकीर की जेब भरे और इस होने वाले दामाद का घर जाके खुशगवार हो जाए, और फिर गुंडों की बारी अलग से आएगी। फिर गुंडे की तैयारी, कितने गुंडे लेके आएंगे, कितने लफंगे लेके आएंगे, ये भी बारी आती है उसी। हाँ, हम उम्मते मोहम्मद कहलाने वाले लोग, ये सारी हकीकतें हमारे घर में होती। अब ये जब पूछे लड़की वाले, ये बार बार कहते हैं मेरे घर में तो सारी चीजें हैं, जो चीज नहीं है बस वही कह दीजिए दे देंगे, हो जाएगा मामला, बस है। अब लाख मरतबा पूछे, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे इसी तरह में गुजर गए, लेकिन लड़का के वालिद ने अपना मुंह नहीं खोला कि मुझे फला फला चीज दे दीजिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा मेरे घर में सारी चीजें हैं, वो चीज दे दीजिए जो आपके मेरे घर में नहीं है। मुराद ये था कि 4 व्हीलर नहीं। लड़की वाले ने समझ लिया कि बड़ा भिखमंगा है, इसका मुंह थोड़ा बहुत बड़ा है। लड़की वाले खड़े हो गए, आजीज अगर सारे लोग नहीं खुलवा सके मुंह, कहने लगे ठीक है अल्लाह वाले, देखो मैं तो यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, उलमा इकराम बैठे हुए, लेकिन वो लफ्ज भी इस्तेमाल कुरान करीम ने खंजीर के लिए किया है, मैं यहाँ उसको अपने अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। लड़की वाला खड़ा हो गया, ये कहा ठीक है अब तमाम लोग चले जाइए, मैं जान गया कि अभी क्या मांगते हैं। इनके घर में मैं देख ली सारी चीजें हैं, एक चीज की कमी है, वो कौन चीज? वो सूअर नहीं है, मैं से सूअर दे दूंगा, बस रिश्ता हो गया। जब ये कहता ही नहीं है,
मेरे दिल की बात कैसे पता करे? रस्म रिवाज में खो गए। फरमाया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वाला लड़कियों की शादी 4 चीजों की वजह से की जाती। और ये नहीं फरमाया कि इस्लाम का तरीका यही है, ये 4 चीजें देखो, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लड़कियों की शादी लोग 4 चीजों की वजह से करते, यानी उन चीजों में 4 चीजों को तो देखते, लेकिन सबसे पहले देखते माल वाली है कि नहीं। लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा, पहले पूछता कितना दे पाएंगे। और आज तो तरीका अलग भी हो गया ना, जाने से पहले, लड़की देखने से पहले अगवा से ये बात करेगा, जरा उनसे पूछे कितना दे पाएगा, मुझे फला जगह 4 लाख दे रहा है, वो कितना दे पाएगा। अब ये बोले तो नहीं, तो जाके फायदा ही नहीं, क्या जाऊं, क्यों जाऊं भाई। क्या तरीके, ये हम और आप बोल रहे हैं, हमारी जुबान बोलती है। और ये लड़के देती है बाप बेटी को मोटर खरीद कर, अब देने लगी बाप बेटी को शहर खरीद कर। लड़का जानवर बना हुआ होता है, क्या मजाल है अपने अब्बा अम्मा के सामने एक लफ्ज बोले, अब्बा जी क्या आपने मेरी परवरिश इसी वजह से की कि जवान करके मुझे बेच डालोगे, मुझे फरोख्त कर डालोगे, मेरे पास पैसे ले लोगे, और मेरी अम्मा मुझे न बेचो, मुझे मेरी खरीदारी करने वाले किसी और को न लगाओ, मुझे जानवरों की तरह न बेचो, बकरा न बनाओ, जानवर न बनाओ। और अब्बा जी मगर अल्लाह ने चाह कमा कर घर में सारी चीजें कर लेंगे, जो सही तरीका है निकाह का वो निकाह करके मेरे लिए एक लड़की बेहतरीन, जो सीरत वाली हो, सूरत वाली हो, जो खिदमत गुजार हो, ज्यादा बच्ची जलने वाली हो, ज्यादा प्यार करने वाली हो, तो ज़वजुल वदूदल वलूद। फमाला उनब्बिउकुम बिखैरिम मा युकनज़। ऐ दुनिया वालों, ऐ मर्दों, ऐ औरतों, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी खजाने की खबर न दे दो कि वो खजाने बड़ी चीज है, बड़ी छुपा के रखी जाती है। फरमाने लगी सहाबाए किराम, भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं वो खजाना बतला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-मरअतु सालिहा, बिल्डिंग ना बतलाई, रुपए ना बतलाए, पैसे ना बतलाए, बल्कि कुरान करीम ने वाज़ेह फरमा दिया अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में औलाद भी है, मालो दौलत भी है, नेकियां कल क़यामत में जाएगी, सामने खड़ी होगी। और दुनिया में देने वाले बाप के घर में अगर एक बेटी की पैदाइश होती है, सारी जिंदगी की नींद हराम हो जाती है। लाखों शरीफ जादियां घर में बैठी है, लाखों कुमारी हमारी बहनें घर में बैठी है। वजह क्या थी, गलती क्या थी? अल्लाह वालों, अल्लाह की कसम, कल क़यामत में अल्लाह ताला जरूर जवाब मांगेगा, और मेरे बंदे मैंने भला बंदी को नेक बनाया, सीरत दिया, सूरत दी दिया, क्या वजह थी? तूने अपने बेटे का निकाह मेरी भला बंदी से क्यों न कराई? घर में गांव में इतने लड़के होने के बावजूद मेरी फलाबंदी कमारी क्यों बैठी रह गई? अपनी जवानी को उन्होंने बुढ़ापे के हवाले क्यों कर बैठी? और लोगों क्या जवाब बनेगा? अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, हमारा आपका जवाब क्या आएगा? क्या जवाब देंगे हमारा? बस एक मामूली मुख्तसर सवाल किया। मीर तकी मीर ने
अपनी बेटी को जो मांग दिए, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद निकाह, अपना भी निकाह किए, अपनी भी शादी की, अपनी बेटियों की शादी कराई, लेकिन किसी में कोई जहेज लेन देन का कोई मामला नहीं। सिर्फ ये होता कि मेहर देना है, और मेहर वो हक है जो लड़की का है। और मेहर भी अगर बांध देते हैं लोग, जो चीज लेना नहीं है वो लाखों करोड़ों में मांग लेते हैं। और जब आता है कि मियाँ मेहर कितना लगता है, हाँ लिख दीजिए ना, 50,000 रुपए लिख दीजिए। क्या अभी दे रहे हैं? मुअज्जल है, अभी दे रहे हैं? नहीं, दे देंगे कभी। अल्लाह की कसम ने मुझे ये भी कहा कि मौलाना आप ये पूछ रहे, मुझे नया लग रहा है। मैंने कहा पढ़ा तो मैं अक्सर पूछा करता हूँ, मेहर कब दे दो? वो कह लगे मैं तो नहीं बात सुन रहा हूँ, हम लोग एक जलसा करते हैं और वहीं पर अपनी बीवी से बस सवाल लेते हैं। ये महर जो एक बीवी बन जाने के बाद उसका हक होता है, वो चाहे तो अपने शौहर को मना कर सकती है कि आप मेरे बिस्तर पे नहीं आ सकते जब तक आप मुझे महर अदा नहीं कर देंगे। या अगर लड़की को मजबूर करते हैं कि नहीं, कि बिस्तर के पास मैं जाऊंगा ही नहीं, माफ नहीं करोगी, तो बेचारी मजबूर होकर माफ कर देती है। याद रख लीजिए कल क़यामत में ज़िनाकारों में शुमार होगा ऐसे लड़कों का, जो मजबूर करती है अपनी बीवियों को कि वो महर माफ कर दे। नहीं, माफ न कराएं, आप उसको अदा करने की कोशिश करें। इसलिए वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, उसे खुशी के साथ दो, नाराजगी से नहीं कि तेरे अब्बा ने इतने बोझ मेरे सर पे बांध दिए। वक्त इजाजत नहीं देता, बड़ी गुफ्तगू में लंबी छेड़ दी। इंशाअल्लाह कोई अब्बा का परवरदिगार आलम ने अता फरमाया, इंशाअल्लाह फिर उसे वक्त में बयान करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं भी वाक़या छेड़ रहा था, मेरे तकमीर का ये रहने दीजिए। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने भी भाई हमारे बहने, या अल्लाह जवान और शादी के लायक हो गए, सबको इस्लामी तरीके से सुन्नत तरीके से निकाह और शादी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने वालिदैन हैं लालच से अपनी पनाह अता फरमा, लड़कों को कमाकर अपनी जायदाद बनाने की, तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह लड़कियों की शादी इस्लामी तरीके से जो महर और वलीमे के साथ होता है कि शादी के बाद फिर वलीमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म दिया कि औली मुरब्बी शातिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो हुक्म दिया था, उस तरीके पे हम सबको परवरदिगार आलम निकाह करने की और वलीमा करने की और लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ अच्छे तरीके से रहने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व बारक।